हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुबारक वो लोग हैं जिनकी दौलत उनका खुदावंद और उनका मनंजी है। उसी के कदूस नाम में आप सबको पास्टर सरफराज अहमद का सलाम पहुँचे। आज एक मर्तबा फिर नई सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और अपने यूट्यूब व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी जब आप खुदावंद के कलाम को सुने तो इस कलाम को ज़रूर आगे भी पहुंचाए ताकि दूसरों के लिए भी ये कलाम बरकत का बायस बने। और ये जीसस फैमिली चर्च नीदरलैंड्स की काविश है कि उनको खुदा के रूह कुद्स के वसीला से ये आगाही हुई है कि वो उर्दू में खुदा के कलाम का यानी ज़बूरों का एक सिलसिलावार पैगाम शुरू करें और हम इसकी तफसीर में जाकर और अमीक मोती बाइबल मुकद्दस के निकाल कर आपके लिए अपनी ज़ुबान में यानी उर्दू में हम इनको बयान कर सकें और हम बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू। आज हम ज़बूर 49 यानी 49 की तरफ बढ़ेंगे और ये ज़बूर बहुत ही इस मानी में भी ख़ास है कि इंसान दरअसल जब इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो फिर वो दौलत पर बहुत भरोसा करता है। और बाइबल मुकद्दस में इस ज़बूर का टाइटल भी यही है कि दौलत पर भरोसा करना हमाकत है। इट्स अ फुलिशनेस, हमाकत, बेवकूफ़ी। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से देखें कि हमारा भरोसा या तकिया या तवक्कल किस पर होना चाहिए ताकि हम एक दानिशमंद बन जाएं। बाइबल मुकद्दस की 2 आयतें मैं पहले पढ़ता हूं और फिर हम इसकी मजीद तफसीर में जाएंगे। इसी ज़बूर 49 की आखिरी आयत में लिखा हुआ है, आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता जानवरों की मानिद है। आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, खिर्द कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, खुदा के कलाम की समझ को, यानी वो जो खुदा के कलाम के वसीला हम पर खुल जाए, मुकाशफा उसका हमें मिल जाए, उसको खिर्द कहते हैं। और बाइबल कहती है आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड उसके पास नहीं है, खुदा के कलाम का मुकाशफा नहीं है उसके पास, जिंदगी की सही राहें उसके लिए नहीं खुली हैं, तो बाइबल कहते हैं जानवरों की मानिद है। वो लोग कौन है? जानवरों की मानिद हैं जो फना हो जाते हैं। लेकिन इसी आयत को और खूबसूरती से देखने के लिए हम बाइबल मुकद्दस की आयत नंबर 3 को देखते हैं। 49 की 3 लिखा है, मेरे मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी। कौन सी बातें? हिकमत की, यानी विजडम। और मेरे दिल का ख्याल खिर्द होगा। मेरे दिल का ख्याल क्या होगा? मेडिटेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। वाह, इट्स अमेजिंग। कौन है वो खूबसूरत शख्स या जो खुदा पर तवक्कल करता और खुदा पर भरोसा करता है, जिसके दिल के ख्याल खुदावंद की मेडिटेशन में दिन रात उसकी सोच विचार में लगे रहते हैं, उसका दिल उसकी तरफ लगा हुआ है। और फिर जब उसका दिल उसकी तरफ लगा होता है तो फिर गौर से सुनिए, बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसके ऊपर खुदा का खिर्द यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड खुल जाएगा। और ये वो शख्स है जो दौलतमंद है, जो खुदा पर भरोसा करता है। और उसका फिदिया भी किसने दिया है? उसका फिदिया भी खुद खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, जो जिस्म में हमारी खातिर बेटा बना, ताकि जिस्म वालों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन्हें मौत से, गुनाह से, डर से, खौफ से आजादी देकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सके। सुनिए, बाइबल मुकद्दस की इस सोच को, बाइबल मुकद्दस की इस सोच को जीसस फैमिली कहते हैं। फिर सुनिए, बाइबल मुकद्दस की ये सोच
जिसकी अंडरस्टैंडिंग और जिसका भरोसा और जिसकी मेडिटेशन और जिसकी हिकमत, तीन बातें हैं, हिकमत, मेडिटेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग। और अगर कोई हिकमत, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग में जीता है, दैट इज कॉल्ड जीसस फैमिली। ये है वो यीशु की फैमिली जिसमें खुदा रहता है। इसलिए इस सोच का हर वो शख्स जो हामी बन जाता है, he is become a God's family, Jesus family। इस सोच का नाम जीसस फैमिली है। इसलिए खुदा ने, जब मैं आज सुबह उठा तो मेरे दिल में ये एक नया मजमून जिसने जोर मारा और मुझे ऐसी बरकत मिली। हालेलुया। जब मैं इसको सोच रहा था, आई वॉज रियली वंडर। मैंने कहा खुदा वाह, ये है मेडिटेशन, ये है उसका खिर्द, उसकी अंडरस्टैंडिंग का मिल जाना। और जब आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ सुबह के पैरों में उठते हो कि खुदा पर अपने कलाम के मुकाशफे खोले, खुदा अपना आप पर खोले, खुदा अपनी रहमतों के दरवाजे आप पर खोल दें। सुनिए, ये वो सोच है जो आपको खुदा के घराने के बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाती है। दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दैट इज कॉल्ड द जीसस फैमिली। हालेलुया। और इसी सोच के ऊपर जीसस फैमिली नीदरलैंड्स चर्च की तामीर की गई है। और ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से रूह कुदस में हमारे ऊपर विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम, अंडरस्टैंडिंग, और तीसरी बात जो है वो है खुदा का खिर्द, उसकी सोच। थैंक यू लॉर्ड। मेडिटेशन, और ये जो मेडिटेशन है, ये है जो रूह कुदस हमारी रूह में डालता है। अब बाइबल मुकद्दस का ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये है जो लोग दौलत पर भरोसा करते हैं। बाइबल कहती है वो हमाकत में जी रहे हैं। और उनके लिए बातें सुनिए जरा, क्या लिखा है। सब उम्मतों ये सुनो, ए जहान के सब बशिंदों कान लगाओ, क्या अदना क्या आला, क्या अमीर क्या फकीर, मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा, मैं अपना ममा सितार पर बयान करूंगा। और मैं मुसीबत के दिनों में क्यों डरूं, जब मेरा ताकब करने वाले मेरी बदी, ताकब करने वाली बदी मुझे घेरे हो। तो अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं, अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं। उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता। जिनका माल और दौलत ही उनका फख्र है, सुनिए, उनमें से बाइबल कहती है कोई ऐसा शख्स जो अपनी दौलत पर भरोसा करता है, उनका माल, उनकी दौलत, उनका भाई जो कितना भी असर सुख वाला हो, वो उनका फिदिया नहीं दे सकता। इसलिए मैंने शुरू में बताया था, हमारा फिदिया देने वाला जिंदा है। हालेलुया। वो फिदिया भी देता है और फिदिया देने के बाद वो रेज़रेक्ट भी हो जाता है, वो जी भी उठता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें कामयाब भी कराता है और हमारे साथ भी खड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर कलाम में लिखा है कि कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है, वो बतक अदा ना होगा, ताकि वो बतक जीता रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि वो देखता है कि दानशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ़ ऐवान खसलत बाहम हलाक होते हैं और अपनी दौलत और औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल यह है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन पुष्ट दर पुष्ट बने रहेंगे। वो अपनी ज़मीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं, पर इंसान इज्जत की हालत में कायम नहीं रहता। वो जानवरों की मानते जो फना हो जाते हैं। उनका ये तरीक उनकी हमाकत है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। वो गोया पाताल का रेवट ठहराए गए हैं। मौत उनकी पासबान होगी, ध्यानदार सुबह को उन पर मुसल्लत होगा। उनका हुस्न पाताल का लुकमा होकर बेठिकाना हो जाएगा।
آج جو اپنے آپ میں بہت حسین، بہت جمیل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور حسین و جمیل ہونے کے ناطے وہ تکبر سے اور غرور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنیے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ زمینی جسمانی حسن ہو، اگر اس میں کوئی رہ کر اپنے آپ کو عقل مند بنا رہا ہے اور بہت خوبصورت بنا رہا ہے، تو بائبل کہتی ہے ان کا حسن پتال کا لقمہ ہو جائے گا۔ چاہے وہ کیسا بھی حسن ہو، دنیا داری حسن ہو، جسمانی حسن ہو، چاہے وہ مال و دولت کا حسن ہو، چاہے وہ مال و دولت کا کیا کہنا چاہیے، اس کا غرور ہو، بائبل کہتی ہے کہ اے سب ادنا والا، کیا امیر کیا فقیر، سب سنو کہ ان کا حسن موت کا لقمہ ہو جائے گا، لیکن خدا میری جان کو پتال کے اختیار سے چھڑا لے گا، کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا۔ جب کوئی مالدار ہو جائے، جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو خوف نہ کر۔ اب ایمانداروں کو کہہ رہے ہیں ان کو خوف نہ کرو، جب ان کا گھر دولت سے بڑھ جائے یا ان کی حشمت بڑھ جائے تو خوف نہ، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائیں گے، ان کی حشمت ان کے ساتھ نہ جائے گی، خواہ وہ جیتے جی اپنی جان کو مبارک کہتا رہے۔ اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، تو بھی وہ اپنے باپ دادا کے گروہ سے جا ملیں اور وہ جا ملے گا، وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو روشنی کو نہ دیکھیں گے، جو اپنے اباء سے جا ملیں گے، لیکن کس سبب سے؟ وہ اپنی نادانی میں جب مریں گے، خدا کی شناخت رکھے بغیر جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، یا خدا سے رشتہ قائم کیے بغیر چلے جائیں گے، تو بائبل کہتی ہے کہ وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے، وہ تاریک غاروں میں ڈال دیے جائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، شروع میں میں نے آپ کو پاکیزگی کی وہ بات بتا دی تھی، ہمیں کس میں جینا ہے؟ میڈیٹیشن میں جینا ہے، وزڈم میں جینا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں جینا ہے۔ اور اگر ہم وزڈم، میڈیٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ میں جئیں گے، سنیے غور سے، ہم خدا کے منصوبے میں رہیں گے، اور خدا اپنے مکاشفات، اپنے خرد کی روح ہماری روح میں اتارے گا۔ اس سبب سے ہم جیتے رہیں گے اور روشنی کو زمین پر بھی دیکھیں گے اور آسمان پر بھی دیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔